हेलो एवरीवन, आकांक्षा सेकेंडरी स्कूल में आपका फिर से सभी का स्वागत है। अभी तक हम पीछे टॉपिक में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़े थे, जिसके अंदर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, और आज हम उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो हमने पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंटरग्रेशन मार्क के साथ जो ख़त्म होता है, यानी जिसमें टू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो WH वर्ड से, कुछ याद है या नहीं। दूसरा HV हेल्पिंग वर्ब से, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, उसका आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, जिसका या तो रीजन बताना पड़ता है, तो वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, ये WH वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली वाले, जिसमें से चूज किया जाता है, जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, उसका स्टार्ट हम WH वर्ड से सेंटेंस को शुरू करते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमारे को चूज करना पड़ेगा WH वर्ड। यदि हम इसका आंसर यस या नो में नहीं दे पाए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड। यदि हमारे पास यस या नो टाइप में आंसर दे पाते हैं तो ये हम लिखेंगे इच। इच किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आर किसके लिए, प्लूरल के लिए। और उसके बाद एम, स्पेशली आई के लिए। और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, और कंटिन्यूस टेंस चाहे कोई सा भी हो, परफेक्ट कंटिन्यू हो या सिर्फ कंटिन्यूज, अब चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर या फॉर्मूला होता है, इसके अनुसार हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब मैं लिखता हूँ इसके एग्जाम्पल कुछ, आप भी ट्राई करना, देखते हैं बना पाते या नहीं। एग्जाम्पल, क्या तुम इस समय अपना गृह कार्य कर रहे हो, होमवर्क, यानी गृह कार्य आप घर पे बैठ के कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आप इसका यस आंसर दे सकते हो, यस सर मैं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आप यस या नो में आंसर दे सकते हो। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, तो हमारा WH वर्ड्स का सिस्टम यहाँ से ख़त्म, क्योंकि हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो अब हमारे को WH वर्ड की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी पूरा सेंटेंस को चलाने वाला, वो है तुम। और यू को हम किस में काउंट करते हैं, हमेशा प्लूरल के अंदर। तो सबसे पहले लिखेंगे आर, यानी प्लूरल है, तो इस तीनों में से हमने किसको चूज किया, आर को। अब आर हो गया तो हमारे को सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारे पास यू है, आर यू। तो हमारे पास दो काम हो गया, इच आर में से आर चूज किया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, कर रहे हो, मेन ऑफ क्या है, बिल्कुल करने में क्या बोलते हैं, डूइंग। क्या कर रहा है, अपना गृह कार्य। अब हमारे पास यू है, तो यू का पॉजिटिव क्या होगा, योर होमवर्क। अब हमारे पास क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और इसके बाद हमारा ये सेंटेंस होगा। अब बचा सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब, एट दिस टाइम। इसको क्या लिखेंगे, योर होमवर्क एट दिस टाइम। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, आर यू डूइंग योर होमवर्क एट दिस टाइम, क्या तुम इस समय अपना गृह कार्य कर रहे हो। इस ढंग से इस सेंटेंस को हम सब ट्रांसलेट करेंगे।
अगली टाइप देखते हैं, इसका अगला एग्जांपल और देखते हैं। अब पॉजेसिव की बात होती है। पॉजेसिव का मतलब होता है आधिकारिक, जो स्वामित्व रखता है। जैसे यू के लिए योर लिखा, तो ही के लिए क्या लिखेंगे, हिज। और सी है तो सी के लिए क्या लिखेंगे, हर। और दे के लिए क्या लिखेंगे, देयर। अब इसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट या थिंग आएगी हम उसको पीछे ले गए। जैसे मैं मान सकता हूँ हिज बुक, उसकी किताब। फौज के लिए हर बुक, लड़की के लिए और एक से ज़्यादा हो देयर बुक, लिविंग थिंग के लिए। तो हम इनके साथ ये पॉजेसिव होते हैं, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केस, जहाँ पर अपना अधिकार दर्शाते, वो अपनी किताब है यानी उसकी किताब है, स्वामित्व दर्शाता है। वैसे यहाँ पर अपना कार्य यू सब्जेक्ट था तो हमने क्या लिखा, योर होमवर्क। वे इन दिनों में कहाँ जा रहे हैं, ये एक हमारे पास सेंटेंस है। अब इसका आप एक बार पढ़ के देखो कि इसका आंसर आप येस या नो में दे सकते हो। इसका मतलब ये लिखा है कहाँ जा रहे हो, यानी हमारे को पहले से पूछ रहा है। अब हमारे को जगह का बताना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। इसका मतलब येस या नो में आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो हमारे पास WH वर्ड क्या है, वेयर। तो इस बार हमने WH वर्ड को चूज किया। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी एक से ज़्यादा लोगों की बातें कर रहा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम क्या लिखे, वेयर आर। अब हमारे पास इसमें से क्या चूज किया, क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था तो आर चूज किया। अब हमारे पास सब्जेक्ट वेयर आर दे, क्योंकि ये क्या है, एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। अब जा रहे हैं, ये क्या है, मेन फॉर्म है, तो हम क्या लिखेंगे, गोइंग। इन दिनों में, तो हम क्या लिखेंगे, इन दीज डेज। ये हमारी एडवर्ब हो गई। तो इसको आप ऐसे क्या लिखोगे, वेयर आर दे गोइंग इन दैट डेज, यानी इन दिनों में कहाँ जा रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था तो हम ट्रांसलेट इस ढंग से करेंगे। तो अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा, होगा आ जाना चाहिए कि आप WH वर्ड कहाँ पर यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज करते हैं। इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिसका येस या नो में आंसर दे सकते हैं उसके लिए HV हेल्पिंग वर्ब, और जिसका आंसर येस या नो में नहीं दे सकते उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, WH वर्ड। अब WH वर्ड्स जो बीच में हमारे को रीजन पूछ रहा है या फिर पहले से पूछ रहा है या स्टेटस पूछ रहा है, जो लिखा होगा उसके अनुसार हम उसका सबसे पहले वाले में यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन में ही नेगेटिव। बस इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नोट का ऐड ज़्यादा होता है। क्या होता है, नेगेटिव सेंस का ज़्यादा ऐड होता है, बस और कुछ नहीं करना। तो स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम की सेम, WH वर्ड सबसे पहले क्या होगा, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, तीनों में से सब्जेक्ट के अनुसार चूज करना होता है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद नोट, यानी सिर्फ क्या हो गया, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट का ऐड हो गया और कुछ चेंज नहीं हुआ। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, यानी हमने सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या किया, सिर्फ नोट ऐड किया इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर, और कुछ भी चेंज नहीं किया। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे मैं लिखता हूँ वे आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क तो हमारे को समझ में आ गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके अंदर भी क्या लिखा नहीं, तो इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वह आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अब इसको हमारे को रीज़न बताना पड़ेगा स्कूल क्यों नहीं आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड से। तो क्यों को क्या लिखते हैं, वाई। सबसे पहले WH वर्ड्स का यूज किया। अब हमारे पास वे, यहाँ पर एक सिंगल लड़के की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इच, यानी इन तीनों में से क्या चूज किया, इच। अब इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये वह है, तो हम इसको लिखेंगे वाई इच ही। क्या लिखेंगे, वाई इच ही। तो हमारे पास WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये सब्जेक्ट ही हो गए। इसके बाद हमारे को चाहिए नोट। अब ये आ रहा है मोशन में, यह एक्टिव चीज़ क्या है, कमिंग। वाई इज ही नॉट कमिंग स्कूल, कहाँ नहीं आ रहा है, स्कूल। आजकल को क्या लिखोगे, नाउ ए डेज और क्वेश्चन मार्क। तो क्या सेंटेंस होगा, वाई इज ही नॉट कमिंग टू स्कूल नाउ ए डेज। इसको ट्रांसलेट इस ढंग से करोगे। अब इसको आपको फिल करने के लिए क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे इस सेंटेंस को दे देते हैं कि आपको क्वेश्चन मार्क लग रखा है, तो आपको ये एडवर्ब्स याद होनी चाहिए इस सेंटेंस में, कि ये एडवर्ब्स हमने सिर्फ और सिर्फ कहाँ पढ़ी थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर जो फिलअप आएगा, ये इतना लिखा गया डैश डैश करके, और इच वाई से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं इसको इरेज करके देखता हूँ इसकी फिलअप कैसे होगी। अब आपके यहाँ से इच नहीं आएगा, और यहाँ पर अब इसी सेंटेंस को फिल करना हो, यहाँ पर डैश करके रखा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिख दिया कि आपको क्या यूज करता है, नॉट कम। इसका मतलब एक तो WH वर्ड देखा, इसका मतलब सबसे पहले आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया, सेंटेंस कौन सा, तो WH देखा, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपने ये पिक किया कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सही बात है। तो इसका मतलब इसके बीच में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगी, WH वर्ड और ही के बीच में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद बाकी आया कुछ समझ नहीं, लेकिन नाउ ए डेज देखा तो आपको पता चला यार ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने एक कोष्टक में लिखा गया नोट, इसका मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आप इसके बाद आपकी सीक्वेंस के अनुसार ये ही है, तो आप क्या लिखोगे, कंटिन्यूस है तो इच, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कमिंग। बस इतना सही करना होता है फिलअप के अंदर, तो आपको ये अच्छे ढंग से आना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं नेक्स्ट। एक मिनट। तुम इस क्षण एक दूसरे से बातें
क्यों नहीं कर रहे हो। ये तो हो ही नहीं सकता कि बातें नहीं करें, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस उल्टा है इसका कि तुम इस एक दूसरे से बातें क्यों नहीं कर रहे। ये इसका मतलब यस या नो टाइप का तो क्वेश्चन हुआ नहीं। अब हमारे को क्या चाहिए, रीज़न बताना पड़ेगा कि बातें क्यों नहीं कर रहे। तो हम सबसे पहले रीज़न बताने यह है नहीं, तो हम इसके लिए WH वर्ड वाई, क्योंकि हमारे पास WH वर्ड्स क्या बोल रहा है, क्यों। तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वाई। वाई हो गया। अब हमारे पास सब्जेक्ट है यू, तो यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर, वाई आर। अब हमारे पास क्या चाहिए, सब्जेक्ट नोट। अब क्या हो रहा है, मैन ऑफ क्या, बातें नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टॉकिंग। अब इतना सेंटेंस पढ़ो, वाई आर यू नॉट टॉकिंग, एक दूसरे, वन अनदर या ईच अदर, एट दिस मोमेंट, क्वेश्चन मार्क। यानी आपस में या एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्या लिखोगे, वाई आर यू नॉट टॉकिंग ईच अदर एट दिस मोमेंट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो एट दिस मोमेंट ये क्या शो कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब है, जो ये दिखाती रहती है, ये सिर्फ और सिर्फ टेंस कौन सा है, एडवर्ब्स। अब इसमें ही सबसे पहले आपको पिक करना है कि WHY दे रखा है, इसका मतलब इंट्रोगेशन दिखा रहा है, तो इंट्रोगेटिव। अब इसके पास नोट लग रखा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये थे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के टाइप। अब आने वाले सेंटेंस में हम, आने वाले पीरियड या क्लास में हम इसके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।